सीवान शहर में बेहतरीन होटल खुलने जा रहा है जिसका उद्घाटन कल होगा और दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जो हैं आदेश गुप्ता कल सीवान आएंगे इस उद्घाटन समारोह में। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता कर भाजपा दिल्ली के प्रदेश मंत्री नीरज तिवारी ने दिया है। नीरज तिवारी ने बताया कि भाजपा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कल एक शांति मंगल रिसोर्ट एवं मैरिज गार्डन के उद्घाटन समारोह में आ रहे हैं। यह होटल सीवान शहर के अस्पताल रोड रसूलपुर के पास है। इसका उद्घाटन कल होगा। नीरज तिवारी सीवान के ही रहने वाले हैं जो दिल्ली में भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग दिल्ली में बिहार के लोगों के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं, इसलिए सीवान की धरती पर आ रहे हैं, उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। गौरव सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है जहां पर कई लोगों को यहां पे सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्य अतिथि आदेश गुप्ता जो कल यहां पहुंचेंगे और विशिष्ट अतिथि में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो सांसद हैं महाराजगंज के, विनोद पांडे, देवकांत सिंह, महाचंद्र सिंह, रामायण माझी, श्रीमती कविता सिंह, ओम प्रकाश यादव, व्यासदेव प्रसाद, करणजीत सिंह, व्यास सिंह, विधायक मिथिलेश तिवारी सहित कई लोग इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। बिहार में पहली बार दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी आ रहे हैं और उनका आगमन सीवान की धरती पर भी हो रहा है। यहाँ पर हम लोग उनके सम्मान में सीवान के कुछ शिक्षाविद, सांस्कृतिक व्यक्ति, स्पोर्ट्स और समाज के लिए जो अच्छे काम किए हैं, जो बिल्कुल आज के तथाकथित मतलब पावरफुल लोगों से वंचित हैं, उनके सम्मान समारोह भी हम रखे हैं जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी सीवान के वैसे 14 नवरत्नों को सम्मान करेंगे, जिस पर हम लोग 3 महीना से रिसर्च कर रहे थे कि समाज के लिए उन लोगों की क्या देन है, चाहे वो सांस्कृतिक रूप में हो या धार्मिक रूप में हो या खेल के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, हाँ, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, वैसे लोगों का सम्मान होगा। और उसके बाद एक मैरिज गार्डन और रिसोर्ट जो है उसका उद्घाटन करेंगे वो, और सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक आयोजन होगा। इसी के लिए मुझे लगा कि मीडिया हमारे चौथा स्तंभ है, तो आप लोगों से एक बार मिलके और आप लोगों को सूचित करें और आप लोगों को आमंत्रण भी करें। इसी विषय को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हमारे बिहार में आ रहे हैं तो कुछ लोगों को सम्मानित करेंगे, यही विषय है। सीवान में आने का उनके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या रीजन है, क्या? देखिए, मैं दिल्ली भाजपा में अपनी राजनीति सीवान से शुरू करके और दिल्ली तक पहुंचा हूं। दिल्ली भाजपा में मैं प्रदेश में मंत्री हूं और वहां के जो क्लस्टर एरिया है जहां पर बिहार के बहुत सारे हमारे श्रमिक बंधु रहते हैं, क्लस्टर मतलब जो स्लम झुग्गी झोपड़ी है, उसका मैं इंचार्ज भी हूँ और लगातार 4-5 सालों से मैं काम कर रहा हूँ स्लम में। तो यहाँ मेरा एक कार्यक्रम था, बहुत दिनों से ये योजना चल रही थी कि एक यहाँ सीवान में एक ऐसा चीज़ दिया जाए जिसमें लोगों को मतलब एक ह्यूज रूप में शादी हो या एक सभागार ऐसा हो या फिर शहर से हट के शांति व्यवस्था में लोग अपना। मैरिज हॉल में क्या कुछ खास है, कितने लोगों की कैपेसिटी होगी, क्या कुछ खास उसकी व्यवस्था? देखिए, 40,000 स्क्वायर फीट का ये मैरिज गार्डन है और इसमें आप लगातार जो पार्किंग हमने बनाया है लगभग 100 से 150 गाड़ियाँ एक साथ लग सकती हैं। 4 हॉल की योजना, इसमें 2 हॉल तैयार हो चुका है जो कार्य रूप ले रहा है और बाकी सारा फूड कोर्ट और उसके बाद स्टेज परमानेंट स्ट्रक्चर हमने दिया है, कोई मतलब क्षणिक स्ट्रक्चर नहीं है, परमानेंट स्ट्रक्चर है। इसका उद्घाटन समारोह भी है और सीवान गौरव सम्मान समारोह का आयोजन हम विशेष रूप से किए हैं, इसीलिए आदेश जी। मुख्य तौर से किस कलाकारों को सम्मान दिया, कुछ 2-3 का नाम बता दें? जैसे देखिए, इसमें जो सम्मानित किया जाएगा उसमें एक संजय पाठक जी हैं, खेल के जगत में कुछ कार्य कर रहे हैं। उसके बाद लिस्ट अभी तक मेरे पास पहुँची नहीं है, लिस्ट यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो लोग बना रहे हैं और मैं अभी लिस्ट आप लोगों तक हो सकता है शाम तक। कल भोजपुरी के कौन कौन से कलाकार यहाँ पहुँच रहे हैं और क्या उद्देश्य है उन लोगों को बुलाने का? भोजपुरी के कलाकार राकेश मिश्रा जी एक हैं, अभिनेता और गायक, पूनम दुबे जी हैं, आनंद मोहन पांडे हैं और एक बउआ
कुछ करके कलाकार विक्की होगा ये आ रहे हैं। क्या लगता है सिवान को एक बड़े पटल पर ले जाने की आपकी तैयारी है? पूरी तरह से मेरा सपना है कि सिवान में कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज़ किया जाए जो आए दिन सिवान में निगेटिविटी का जो भरमार हो चुका है। जब भी आइए सिवान के नाम आते हैं ही पूरे देश में लोग अच्छा सिवान, अरे अरे वहाँ तो कल के न्यूज़ में आया था। जो निगेटिविटी है मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो मेरा कहना है कि और हर राजनीतिक व्यक्ति का ये दायित्व है, चाहे किसी भी पद पर कोई हो, कि अगर सुंदर सिवान होगा, शांत प्रिय सिवान होगा और स्वच्छ सिवान होगा तो लोग अट्रैक्ट होंगे। आज मैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को ला रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के प्रवास किए हैं, तो एक हर नौजवान और हर आदमी का जो सरकार में है और जो सरकार में नहीं है उसका भी दायित्व बनता है कि इस शहर को जो राजेंद्र बाबू की धरती है उसको ऐसा बनाए कि लोग नाम सुन के सोचे देश के किसी कोना से कि एक बार सिवान जाना है। मेरा यही सोच है, क्योंकि मैं यहाँ से शुरू करके दिल्ली तक पहुँचा हूँ। ऐसा नहीं सिवान होना चाहिए कि सिवान का नाम सुनते ही लोग ये सोचे कि अरे कट के दूसरे शहरों के निकल जाए। आप दिल्ली जैसी जगहों पर बहुत बड़ी पहचान आपने बनाई है, और क्या लगता है कि सिवान के कई ऐसे लोग हैं? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश और अपना माटी कभी नहीं भूलना चाहिए। इसको मैं अक्षरशः मानता हूँ और हर महीने या 2 महीना में मैं सिवान आता हूँ, अपने गांव जाता हूँ, अपने लोगों से मिलता हूँ, हित मित्रों से मिलता हूँ और पुनः चला जाता हूँ। लोग इसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता है। मैं पॉलिटिकली रूप से जुड़ा हुआ हूँ और पॉलिटिक रूप से जुड़ने का मतलब एक पॉलिटिकल इच्छा भी होती है और है भी, लेकिन जो अपनी मिट्टी है उससे हर आदमी को जुड़ना चाहिए। नहीं तो एक बार आप गए, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, कितना भी बड़ा आपका एसेट्स हो जाए, लेकिन आप अपने मिट्टी से नहीं जुड़े हैं तो आपकी पहचान विलुप्त हो जाती है वहाँ। सर, इतना शांत जगह पे इतना ये है तो सुदूर देहात में इसको मान सकते हैं, देहात भी मान सकते हैं। ऐसे जगहों पे इस तरह का मैरिज हॉल होना क्या लग रहा है? इसीलिए मैं बनाया कि एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि कहीं भी आप शहर से हट के भी वैसा चीज़ बना सकते हैं और लोग आते हैं और लोगों की इच्छा होती है कि मैं वहाँ ऐसे जगह पर जाऊँ जो अपना सारा कार्य शांतिपूर्वक निपटा के और खुशी खुशी अपने घर को जाऊँ। कब तक शुरू हो जाएगा ये मैरिज हॉल? ये कल इसका उद्घाटन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष स्वयं कर रहे हैं। कल से चालू। मैरिज हॉल में लोग क्यों बुकिंग करें? क्या बजट होगा उसमें? देखिए, इसमें 3 चीज़ मैं बता दूं। जो भी हमारे शहीद परिवार हैं सिवान के, उसको 50% डिस्काउंट देंगे हम। जो हमारे प्रेस के बंधु हैं उनको 25% डिस्काउंट होगा और रेट भी जिस हिसाब से इसको बनाया गया है बिल्कुल रीजनेबल रेट में ये दिया जाएगा, ताकि लोग अट्रैक्ट हो। और मुझे भी यहाँ से जुड़े रहने का सबसे बड़ा कारण है कि मैं अपनी मिट्टी से जुड़ा रहूँ, इसलिए इतना बड़ा एसेट्स है। गरीब लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? मान लीजिए कि कुछ ऐसे गरीब हो जिनको कम पैसा है, बजट नहीं है उतना, उस हालात में आप उस हालात में भी मैं जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, अगर उनकी बालिकाएं की शादी है उसमें भी वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो एक शहीद परिवार के साथ मैं कर रहा हूँ। और मैंने पहले ही अनाउंस किया था, कोरोना काल में भी मैंने, उस समय ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, मैंने डीएम और सीएम दोनों को चिट्ठी लिखा था कि आप इसको लेके इसको आप कोविड बना दीजिए। मैंने वहाँ से दिल्ली से चिट्ठी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीएम इनको कि आप ले सकते हैं इसको और टेम्प्रोरी वहाँ बेड लगवाइए। मैं बेड भी अवेलेबल कराऊँगा और इसको 200 आदमी के लिए आप कोविड ऑक्सीजन में सब व्यवस्था कराऊँगा, आप कीजिए। तो यह माना जाए कि इस कार्यक्रम के जरिए नीरज तिवारी दिल्ली के बाद एक बार फिर से सिवान में राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। नहीं, मैं सिवान के राजनीति में हमेशा से रहा हूँ। शायद आप लोगों को मालूम हो कि मैं 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ यहाँ से, बरहड़िया से 1 बार और गोरिया कोठी बरहड़िया जब एक था उस समय भी मैं लड़ सका हूँ। तो इसीलिए जब चुनाव लड़े हैं तो हमारे अपने लोग हैं, हित हैं, मित्र हैं, प्रेस के बंधु हैं, तो सारे हमारे कुछ सर्किल के लोग हैं, तो मैं उनसे हमेशा कनेक्ट रहता हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं है दिल्ली में जब मैं अपने प्रदेश के 2-4 नौजवानों से नहीं मिलता हुआ उनके समस्या का समाधान का प्रयास करता हूँ। करा पाऊँ या नहीं करा पाऊँ ये अलग का विषय है, लेकिन प्रयास जरूर करता हूँ। इसलिए मैं डायरेक्ट कनेक्ट हूँ बिहार से। और आपके नामों की चर्चा हो रही थी एमएलसी चुनाव को लेकर कि आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या कारण रहा कि आप उम्मीदवार नहीं हो सके? देखिए, ये पार्टी का निर्णय था